हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उजाला टेस्ट सीरीज परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जो कि राजस्थान करंट जी के सूजस पत्रिका के अंक से जो हम करवा रहे हैं वो क्लास में आज चौथी क्लास लेकर के हम आपकी सेवा में मुखातिब हैं। और देखते हैं आज के करंट जीके के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, आज के नहीं बल्कि ये 25 और 26 जुलाई का करंट जीके है और जो आपको आगामी भर्ती परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। और क्योंकि ये सूजस प्रमाणिक पत्रिका से लिए गए प्रश्न है तो इन प्रश्नों को आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, आपके साथ ही साथ आपके नोट्स के रूप में तैयार हो जाएगा मैटर और अंत में आपको रिवीजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है वह है जल जीवन मिशन 2.0 के तहत वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है, यानी राजस्थान को कितनी केंद्रीय सहायता मिलेगी। तो इसमें जो स्वीकृति मिली है वो अपन देख लेते हैं एक बार इसकी ऑप्शन। 307 करोड़ रुपए, 537 करोड़ रुपए, 713 करोड़ रुपए या फिर 1050 करोड़ रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर है 537 करोड़ रुपए। इसकी एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं, इससे और भी हमारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है व्याख्या में से कोई अलग प्रश्न पूछ ले जाए, इसलिए व्याख्या जरूरी है। जल जीवन मिशन 2.0 का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 537 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की है। इस योजना का लक्ष्य दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में नल एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराना तथा सुजलाम भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जल आपूर्ति की पारदर्शिता को गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दिसंबर 2028 तक सभी ग्रामीण घरों में, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है नल से। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी व्याख्या को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट यानी सेकंड प्रश्न की ओर। तो ये है आज का सेकंड प्रश्न नेक्स्ट स्लाइड में। प्रश्न नंबर सेकंड है केंद्र के किस संस्थान को एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, RUHS जयपुर, MDM मेडिकल कॉलेज जोधपुर, RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो जो इसका राइट आंसर है वह है RUHS यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो राजस्थान सरकार द्वारा RUHS जयपुर को आधुनिक चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित कर रही है। इसे एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स बनाया जा रहा है ताकि राज्य में उच्च स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान एवं शिक्षा सुविधाओं का विस्तार हो सके। तो एम्स का जो अपन बात करें, अगर एम्स राजस्थान में, इधर जो उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान में जो नज़दीक अगर एम्स हॉस्पिटल पड़ता है तो वो पड़ता है भटिंडा का। तो बहुत ही बेहतरीन उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं वहाँ पर उपलब्ध है और आवश्यकता होने पर अपन अगर वहाँ पर संपर्क करें तो जल्द और सस्ता इलाज हो सकता है। तो इसके अलावा जो प्रश्न था वो इसमें ये बताया गया है कि राजस्थान सरकार RUHS जयपुर को आधुनिक चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित कर रही है। आधुनिक चिकित्सा संस्थान के रूप में किसको विकसित कर रही है? RUHS जयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हाल ही के आंकड़ों के अनुसार देश में नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये इसके जो ऑप्शन है इनमें से ना तो इसका पहला ऑप्शन तो सही है, ना ही इसका दूसरा ऑप्शन सही है, ना ही तीसरा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर जो है वो है डी नंबर ऑप्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। व्याख्या। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर एवं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं से राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है। देश में 10,389 किलोमीटर परियोजनाएं स्वीकृत है, जिनमें से 4,809 किलोमीटर निर्माण पूरा हो चुका है। राजस्थान में 1,340 किलोमीटर स्वीकृत लंबाई में से 1,198 किलोमीटर कार्य पूर्ण हो चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और इन आंकड़ों को जरूर आप याद कीजिएगा, ये जो आंकड़े व्याख्या के अंदर दर्शाए गए हैं।
तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान सरकार द्वारा सक्षम लोगों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? राजस्थान सरकार द्वारा सक्षम लोगों को स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया? तो पहला जो इसका राइट ऑप्शन है वो पर सबके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अन्नपूर्णा त्याग अभियान। दूसरा जो ऑप्शन है वो है गिव अप अभियान। तीसरा है नो फूड वेस्ट अभियान। और चौथा है खाद्य सुरक्षा समर्पण अभियान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गिव अप अभियान। इसको नोट कर लीजिएगा और इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में की गई इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को स्वेच्छा से राशन सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रेरित करना, जिससे वास्तविक जरूरतमंद पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये तो हमारा चौथा प्रश्न। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न सेकंड ग्रेड परीक्षा, भर्ती परीक्षा में अभी जो हाल ही में हुई है परीक्षा, उसके अंदर काफ़ी देखने को मिले हैं, हर एक पेपर के अंदर लगभग। पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत फलोदी जिले का उत्पाद कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो फलोदी जिले में कौन सी चीज़ें जो मुख्य रूप से मतलब वहाँ पर प्रमुख है या फिर प्रसिद्ध है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके एक जिला एक उत्पाद के अंदर हर जिले की एक विशेषता को यहाँ पर मार्किंग किया गया है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, फलोदी जिले से संबंधित मार्बल उत्पाद, लकड़ी के फर्नीचर, सोनामुखी के उत्पाद, टेक्सटाइल उत्पाद। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंचगौरव कार्यक्रम की एक जिला एक उत्पाद ODOP के योजना के अंतर्गत फलोदी जिले का उत्पाद जो है वह सोनामुखी के उत्पाद निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, MSME तथा पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना तथा वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ के याद करना। इसका जो मुख्य जो है उत्पाद फलोदी जिले का वो है सोनामुखी के उत्पाद। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर, नेक्स्ट स्लाइड, प्रश्न नंबर 6। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को निम्नलिखित में से कौन से प्रोत्साहित अनुदान प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। बी नंबर ऑप्शन है थ्रस्ट बूस्टर एवं ब्याज अनुदान। सी नंबर है विद्युत शुल्क में छूट एवं ग्रीन इंसेंटिव। डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है, एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के अंतर्गत उद्योगों को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, थ्रस्ट बूस्टर ब्याज अनुदान, विद्युत शुल्क में छूट, ग्रीन इंसेंटिव, SGST पुनर्भरण तथा पूंजीगत सब्सिडी जैसी अनेक वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाती है। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी या प्रभावी है। तो ये लास्ट वाली लाइन भी आप इसको ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिएगा। कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो बच्चे इन प्रश्नों को लिख रहे हैं वो एक बार ज़रूर हमें अवगत करवाइएगा, ताकि हमें पता चले कि आप इस क्लास के प्रति कितना इंटरेस्टेड हैं। प्रश्न नंबर 7 है, राजस्थान के गिव अप अभियान के तहत लगभग कितने सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा अधिकार छोड़ा? एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। राजस्थान के गिव अप अभियान के तहत लगभग कितने सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा अभियान छोड़ा? तो जिसका जो पहला ऑप्शन है वो है 55 लाख, 72 लाख, 93 लाख, 1.16 करोड़। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 93 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसकी व्याख्या जरूर देखिए। गिव अप अभियान के तहत लगभग 93 लाख सक्षम लोगों ने
स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया। इससे वास्तविक गरीब एवं पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराने में सहायता मिली और योजना अधिक प्रभावी बनी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी नगरी के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर बनाए जाने वाले भव्य स्वागत द्वार किस थीम पर आधारित होंगे। एक बार फिर से देखिए प्रश्न को। प्रश्न समझ में आने के बाद में आप अगर आंसर देते हैं तो बहुत ही सही आंसर होने की संभावना रहती है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबी नगरी की 3 प्रमुख प्रवेश मार्ग पर बनाए जाने वाले भव्य स्वागत द्वार किस थीम पर आधारित होंगे। तो थीम के बारे में बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है हेरिटेज। ये देखिए, हेरिटेज टू मॉडर्न, बी नंबर ऑप्शन है। वेस्ट टू आर्ट, सी नंबर ऑप्शन है। ग्रीन एंड क्लीन जयपुर, और डी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट सिटी विजन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन एंड क्लीन जयपुर। तो एक बार इसकी व्याख्या दे रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA द्वारा शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर ग्रीन एंड क्लीन जयपुर थीम आधारित स्वागत द्वार विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रवेश द्वारों पर राजस्थानी संस्कृति, लहरिया डिजाइन, पारंपरिक छतरियाँ, पगड़ी, खम्मा घड़ी एवं सांस्कृतिक कलाकृतियों को आकर्षक प्रदर्शन किया जाएगा। तो जो इसका जो 3 जो जयपुर के अंदर प्रमुख प्रवेश मार्ग है उनकी जो थीम है, तो वो थीम क्या है, ग्रीन एंड क्लीन जयपुर। इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अमूमन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, योजना के तहत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण कराना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति किससे लेनी होती है। तो इसका जो एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तो हम इसकी योजना के बारे में बता देते हैं कि किस योजना की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है, जिसको MAA यानी माँ योजना के रूप में जाना जाता है। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण कराना चाहता है तो उसे पूर्व अनुमति किससे लेनी होती है। तो जो इसका ऑप्शन है वो एक बार देख लेते हैं। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, जिला चिकित्सा महाविद्यालय की ट्रांसप्लांट इवेल्युएशन कमेटी, राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड जयपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हम व्याख्या के अंदर ढूंढते हैं। तो व्याख्या में क्या लिखा है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत यदि कोई मरीज राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण कराना चाहता है तो उसे राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो जो इसका राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ऑप्शन नंबर ए के अंदर लिखा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर इस प्रश्न का है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो उसे राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी से पूर्व अनुमति लेनी होती है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 20 लाख का कैशलेस उपचार एवं 10 लाख दुर्घटना का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इन आंकड़ों को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं जो हैं वो पिछले 2 से 3 साल 5 साल पहले ही ये प्रभावी हुई है और बहुत ही इसका फ़ायदा हुआ है राजस्थान के आम जनता को। और क्योंकि ग्रामीण के एरियो में बहुत फ़ायदा हुआ है, खास करके शहरी लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो पेएबल इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जो आम जनता है, उनके लिए थोड़ी असुविधाएं थी, तो उनको इस योजना के तहत लाभ दिया गया। वैसे यह योजना पिछली सरकार के समय की है और उस योजना में थोड़ा और अपडेट करके जो वर्तमान सरकार ने इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया है। तो नेक्स्ट है प्रश्न नंबर अंतिम, आज का 10 नंबर प्रश्न। पंच गौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत 12 जिले का उत्पाद कौन सा है। तो जो 12 जिले का उत्पाद जो है वो है गार्लिक प्रोडक्ट। गार्लिक प्रोडक्ट क्या होता है, गार्लिक होता है लहसुन, गार्लिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गार्लिक लहसुन को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन है सैंडस्टोन, कोटाडोरिया, कॉट्स, बिल्कुल नहीं है। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी ओडोप योजना के अंतर्गत 12 जिले का उत्पाद गार्लिक लहसुन प्रोडक्ट निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जिले के विशिष्ट कृषि उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि आधारित उद्योगों को निर्यात को भी प्रोत्साहित करना है।
तो ये तो थे आज की करंट जीके के प्रश्न। मैं आपको एक बात और चीज़ बता देता हूँ। चलिए नेक्स्ट इसकी स्लाइड जो है वो है रीट मेंस का जो बैच है, न्यू बैच जो रीट मेंस का वो प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको एक बार ज़रूर अवगत करवाना चाहता हूँ। उजाला टेस्ट रिच ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, जिस पर 1 अगस्त यानी जो अभी 1 अगस्त आने वाली है, परसों ही, उस 1 अगस्त से रीट मेंस का 0 लेवल से बेहतरीन लेवल की टेस्ट सीरीज का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें आपके 5 दिवसीय शेड्यूल दिया जाएगा। आपको हर विषय के कॉमन जो जीके है, हर विषय जीके का जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नोट्स तैयार हो रहे हैं, आपको नोट्स एप्लीकेशन पर कोर्स में ही मिलेंगे। मैं कहता हूँ आपको इतने बेहतरीन लेवल के नोट्स ही नहीं मिलेंगे। हमने वस्तुनिष्ठ नोट्स भी तैयार किए हैं, हमने थ्योरी नोट्स भी तैयार किए हैं। आपको सब चीज़ें इस कोर्स के अंदर मिलेगी। यदि आप ऑफलाइन उनको मंगवाना चाहेंगे तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा, आप अपना एड्रेस भेज सकते हैं हमारे नंबर पर, और उसको आप ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको डबल फ़ायदा मिलेगा। आपकी जो इसमें फ़ीस है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। तो 27,000 पदों पर ये भर्ती अनुमानित है, जो डीपीसी के तहत जो निर्धारित है। और ये वर्तमान परीक्षा जो रीट पात्रता परीक्षा होगी, जो कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों के बाद में जिसकी जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बाद में रीट मेंस होगी 2027 में। तो बड़ा ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बड़ा सुनहरा अवसर है। यदि आपकी पिछली भर्ती परीक्षाएँ आपकी अच्छी नहीं हुई है तो आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। आप इस भर्ती को इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। 5 दिन का जो शेड्यूल होगा, आपको 5 दिन में एक टॉपिक के टेस्ट लेंगे, और 5वें दिन इन सबको मिला करके कंबाइंड टेस्ट लेंगे। कितनी अच्छी तैयारी हुई, रिवीजन टेस्ट यानी 5वें दिन साथ साथ चलेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन है। और आप सबसे मैं एक आग्रह है और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि यदि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, करंट जीके की क्लास आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खास करके वो बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख करके मुझे अवगत करवाइए जो इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं। आज आप हल्के में ले सकते हैं इन बातों को, लेकिन जब ये भर्ती परीक्षा आएगी नज़दीक, तब आपके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाती है कि एक साथ इतने सिलेबस कैसे कवर करें। इसलिए आप इन चीज़ों को अभी बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते जाएँ। तो कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।